हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ पिता की सीख के माध्यम से। एक छोटी सी लघु कथा है जिसको आप सुनिए और अपना रिएक्शन दीजिए। अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे जिस समय वो अखबार देने आता था, उस समय में उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता। अतः वो मेरे आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे आवास में अखबार फैलता हुआ मुझको नमस्ते बाबूजी वाक्य से अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। क्रमशः समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदल कर प्रातः 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसको प्रातः टहलते हुए नहीं दिखा, तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वो मेरा कुशल क्षेम लेने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि सब घर में कुशल मंगल से हैं, तो बोलता है, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा था। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी एक बात कहूँ। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी आदत को क्यों नहीं बदल रहे हैं। आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, और आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ जी, सबसे पहला वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक है, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वो मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए कहा, बोला, बाबूजी बिटिया का विवाह है, आपको सब परिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को मैंने सरसरी निगाह से जो पढ़ा, तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से पढ़ने का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी जाने मेरे प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे बाबूजी, मेरी ही बेटी है। मैं अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी झेप को छुपाने के लिए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता में मैंने ऐसा कहा। हाँ बाबूजी, लड़की ने केजीएमसी से एमबीबीएस किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से एमडी है। और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं किंकित मूड खड़ा सोच रहा था कि उससे अंदर आकर बैठने को कहूँ कि ना कहूँ, कि वह स्वयं बोला, अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने भी फिर सोचा, आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा। अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया, तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कह ही दिया कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे दी। बाबूजी, इसकी भी एक लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैगन जैसी मौसमी सस्ती सब्जी को खरीद कर ही अपने घर पर ला कर बनाया जाता था।
एक दिन मेरा लड़का पड़ोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या माँ, रोज ही रोज वही कद्दू, बैगन, लौकी, तोरई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना ऊब हो गई है। इसे खाते खाते अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि आदि पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं ये सब सुन रहा था तो रहा ना गया, और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और बोला, पहले आंसू पोंछो, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा